नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट है। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि कंपनी कैसे स्थापना होती है, कंपनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कंपनी के कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। जिसमें हमें देखा था कि इसके लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, MOA, AOA, जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है किसके, कंपनी के। जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, MOA, जो कि है मेमोरेंडम, कंपनी का मेमोरेंडम, जिसमें कंपनी से संबंधित सारी जानकारी इसमें होती है। चाहे वो ऑथराइज कैपिटल हो, चाहे वो शेयर होल्डर के बारे में हो, कुछ भी हो, कंपनी का नाम हो, कंपनी का एंड कब हो रहा है कंपनी का, सब कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है MOA में, जो कि कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको हम लाइफ ऑफ कंट्रोल भी कंपनी का बोलते हैं। तो ये तो हमने देखा क्या कंपनी में। अब हम देखेंगे कि कंपनी में क्या होता है। कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर बनते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, उनसे कॉल्स बाय कॉल्स पैसे लिए थे। वो कंपनी में हम कॉल्स बाय कॉल्स पैसे लिए थे, क्योंकि अगर वो 10 रुपये का शेयर होल्डर लेते हैं हमसे 10 रुपये का शेयर, तो हम उनसे सारे पैसे एक बार में नहीं लेते हैं, कॉल्स बाय कॉल्स उनसे पैसे लेते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे थे वहाँ पे, जैसे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ऐसे करके हम क्या कर रहे थे वहाँ पे, उसके कॉल्स ले रहे थे, कॉल्स बाय कॉल्स पैसे मांग रहे थे। तो उसकी हमने क्या सीखा था, जर्नल एंट्री करना। वहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे हम उस कॉल्स की जर्नल एंट्री करें। और उसके बाद क्या सीखा हमने कि कैश बुक कैसे बनाए उस जर्नल एंट्री को देख करके। तो उसी प्रकार हम आज देखेंगे कि जब हम क्या किए, जर्नल एंट्री किए, कैश बुक किए, बैलेंस शीट किए और अप्रोप्रिएशन, यानी हमने क्या क्या किया, अभी ये किया है और ये किया है। जिसमें एक बात याद रखना है हमें कि कैश बुक तभी बनाना है जब क्वेश्चंस में दिया हुआ हो, यानी जब आपको बोला जाए तभी आपको बनाना है। ऐसे आपको नॉर्मली कैश बुक नहीं बनाना है, सिर्फ जर्नल बनाना है और क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे। यानी ये दो काम आपको हर क्वेश्चंस में करने ही होंगे। और ये बैलेंस शीट के बारे में हम आज देखेंगे। और प्रॉफिट और लॉस भी क्या है, जब क्वेश्चंस में बोला जाए तभी आपको करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है। तो आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, शेयर होल्डर का, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम आते हैं आज बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या है, कैसे बनता है, ये सब जानकारी हम क्या लेंगे आज के वीडियो में। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब क्या होता है, तो बैलेंस शीट जो होता है वो सिर्फ एक क्या है, विवरण है, स्टेटमेंट है, जस्ट अ स्टेटमेंट, नॉट अकाउंट। ये क्या है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जहाँ पे हमें सिर्फ दर्शाया जाता है कि यहाँ पे हमारा वित्तीय विवरण क्या है, स्थिति क्या है हमारी कंपनी की, लाभ हानि क्या है, ये हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, हमारी संपत्तियाँ कितना है और दायित्व कितना है, ये हमें यहाँ पे क्या होता है, देखने को मिलता है। अब ये बैलेंस शीट किस प्रकार का होगा, आपको याद होगा कि आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि नॉर्मल कंपनी का होता है, और उसमें अलग टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे, जहाँ पे आपके एसेट्स और एक साइड क्या होता है, लायबिलिटीज वहाँ पे लिखते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है, हमें पूरे अकाउंटेंसी में दो प्रकार के क्या करने हैं, बैलेंस शीट हमें यहाँ पे देखने हैं, दो प्रकार क्या करना है, बैलेंस शीट देखने हैं। जो कि एक बैलेंस शीट होगा कंपनी का, कंपनी की स्थिति को वो बताएगा, और ये बैलेंस शीट जो होगा वो होगा शेयर का, यानी जितने हमारे शेयर कैपिटल होते हैं उसका ये बैलेंस शीट आज हम देखेंगे। दो प्रकार के बैलेंस शीट होते हैं, एक क्या होता है कंपनी का और एक शेयर का। शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, LHS, यहाँ क्या होगा, RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल कैसा है, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम, एसेट्स, जो भी एसेट्स हमारे पास होंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये कैसा बैलेंस शीट है, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मेट अलग टाइप का दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है, पर ये एक अकाउंट्स है। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली समझना, सब कुछ प्रैक्टिकली जानना है हमें कि कैसे अकाउंट्स बनता है। हमें बुक के फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करना है, हम इसको अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। ये अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, मैथ के हिसाब से, मैथ की तरफ बहुत तरह के फॉर्मेट में डाल के बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल।
अब ये क्यों किया है हमने, तो आपको मालूम हुआ कि कंपनी का क्या होता है, एक ऑथराइज कैपिटल, कि आखिर कितने पैसों वाली कंपनी है, उसका वैल्यूएशन क्या है। तो वो किस में होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल, MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है ऑथराइज कैपिटल। तो सबसे पहले हम वो लिखना है, उसका अमाउंट लिख के क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। हमें यहाँ पे 5 चीज़ें करनी है। ऑथराइज कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में। उसके बाद क्या है, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये 5 चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बस 1-2 आएगा जो कि आपको समझना है। क्या है हमारा ऑथराइज कैपिटल, यहाँ पे कितना क्या हमारा है शेयर्स, और कितने रुपए का, मानते हैं 10 रुपये का, यहाँ पे हम 10 से इंटू करके जो वैल्यूएशन हुआ कंपनी का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। हमें अकाउंट्स क्लोज करना है, लास्ट में हमें बस यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। पहले क्या करना है हमें, अकाउंट्स क्लोज। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इशूज कैपिटल। इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें क्या करना है, अमाउंट लिख देना है। और फिर यहाँ पे भी हमें वो भी क्या करना है, अमाउंट लिख करके अकाउंट क्लोज। यानी इशू कैपिटल क्या होता है कि कंपनी की जितनी पूंजी है वो साइड में रख करके कितना आखिर शेयर हमें कंपनी में क्या करना है, इशू करना है हमें शेयर होल्डर के लिए बाहर मार्केट में। उसके लिए हम क्या करते हैं, इशू करते हैं शेयर्स। तो उस इशू वाले शेयर्स को क्या करेंगे, हम वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, कि आखिर कितने अंशों के लिए हमारे पास क्या आए हैं, एप्लीकेशंस। तो वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें भी हम क्या करना है, जितना मैंने सब्सक्राइब हुआ है उससे जितने पैसों का सब्सक्राइब हुआ है उससे इंटू करना है, और यहाँ पे अमाउंट लिख करके अकाउंट क्लोज करना है। फिर हम मतलब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये क्या हो गया, 3 हो गया। पहला क्या है हमारा ऑथराइज, दूसरा क्या है हमारा इशू, और तीसरा क्या है सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, क्या कि हमने कितने कॉल्स किए, कितने कैपिटल के लिए कॉल्स किए। तो वो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि कितने कॉल्स हमने किए हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिखना है, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम वही करना है। हमें क्या करना है, उस अमाउंट को लिखना है जितने पैसों का इशू हुआ है उससे इंटू करना है जितना रेट है। यानी इस शेयर का रेट कितना है उससे हमें क्या करना है, इशू करना है, उस पर इंटू करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम आउटर कॉलम में नहीं लाएंगे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इनर कॉलम में लाएंगे। इनर कॉलम में हमने अमाउंट लाया। उसके बाद जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है, कॉल्स इन एरियर का टॉपिक हम बाद में सीखेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है जैसे किसी ने हमारा पैसा नहीं दिया, हमने कॉल्स किए, वो पैसा नहीं दिया, वो शेयर होल्डर भाग गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उतने पैसों का हम क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे उस अमाउंट को। क्या होगा यहाँ पे, कॉल्स इन एरिया। उसके अमाउंट को हमें माइनस करना है। और फिर क्या करना है हमें, पेड अप कैपिटल, यानी कितना पेमेंट हुआ उसको माइनस करने के बाद कितना पेमेंट हमारे पास आया है कंपनी में, वो हमें करना है यहाँ पेड अप कैपिटल। यानी जितना पैसा हमें मिल गया है लास्ट में वो क्या हो गया हमारा, पेड अप कैपिटल। और फिर क्या करेंगे, हम उसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर कॉलम में यहाँ पे ले जाएंगे उसको। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट क्लोज करेंगे। यानी इतना ही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या होगा, कैश एट बैंक, जो कि क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, कैश मिलेगा आपको वहाँ पे, और सेम पैसा होगा, बैलेंस शीट सेम होगा, दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका अमाउंट भी सेम होगा, बिल्कुल LHS की तरह यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, और ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा कि ये अकाउंट जो है हमने क्लोज किया तो इसका अमाउंट हम बाहर लाएंगे, नहीं लाएंगे, इसका अमाउंट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। आपके लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा होता है बैलेंस शीट का अमाउंट जो मैच करता है यहाँ पे, जो कि कैश एट बैंक होता है उसका अमाउंट, और जो कैश बुक होता है, यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने सीखा था पहले क्या, कैश बुक, उसका अमाउंट बिल्कुल सिमिलर होता है। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही बना है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का अमाउंट चेक कर सकते हैं। दोनों बैलेंस शीट और शेयर कैश बुक जो होता है यहाँ पे हम बनाते हैं, वो दोनों अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिर कैसे बनता है बैलेंस शीट, कैसे हम उसको कैश बुक और
बैलेंस शीट को मैच करके देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन जो बना है वो बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका जो भी मैं बताती हूँ उसका नोट्स चाहिए आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।